और इन 100 पायलट्स में से जो इस वीडियो में जीतेगा जेट उसका होगा। पहले चैलेंज के लिए हमने सभी पायलट्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया। मैं ये जीत कर ही जाऊंगा। टीम को बस इस 18,000 किलो के जेट को फिनिश लाइन के पार खींचना है। 3, 2, 1, गो! जो भी टीम आगे बढ़ेगी उसे इस मैसिव जेट इंजन के फोर्स का सामना भी करना होगा ताकि वो ये एंड्योरेंस चैलेंज जीत सके। वो बेहोश हो गया, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हमने पूरे शहर को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कौन सी टीम पहले फिनिश लाइन पार करती है। कंपटीशन है, चलते रहो, चलते रहो। पहुंचने वाले हो, ये अकेले सबसे ज्यादा दम लगा रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत फास्ट जा रहे हैं। तुम्हें जीतने के लिए प्लेन को फिनिश लाइन क्रॉस करवाना ही होगा। हमें विनर मिल गया, तुम लोगों ने कर दिखाया। वो जेट हमारा है। अपनी बेटियों के लिए किया। इस चैलेंज के 2/3 पायलट्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन कोई एक पायलट ये प्राइवेट जेट जीतेगा। ये पायलट सिर्फ 4 चैलेंजेस दूर है इस $24 लाख के प्राइवेट जेट को जीतने से। वेलकम टू गेम नंबर 2, जेट स्पिनर। इंजन स्टार्ट करो। ये सही नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आया। तैयार हो जाओ, प्लेन स्टार्ट हो रहा है। सीट बेल्ट बांध लो गाइस। जिस प्राइवेट जेट के लिए सब लोग कम्पीट कर रहे हैं वो अपने थ्रस्टर्स को 96 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाई चलाने के लिए गुर्रा रहा है। जेट सभी को अपने प्लेटफॉर्म से उड़ाने के लिए एक सर्कल में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। ओह माय गॉड, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं इस समय बहुत डरा हूँ। गुड लक एवरीबॉडी, और खेल शुरू। पहला एलिमिनेशन हो गया, 1 डाउन। मुझे अब वो जेट चाहिए। ये जेट मुझे नहीं गिरा सकता। मैं शायद सुसु कर दूं। एक पायलट होने के नाते मैंने कभी भी जेट ब्लास्ट के बारे में नहीं सोचा था। नहीं। दो गए। बाय बाय। अरे यार, इंजन शुरू हो गया। ऑलराइट, चलो देखें वो गिरता है क्या। 46, हारना नहीं। वो भी गिरा है। बहुत अच्छा है। तुमने कर दिखाया, तुम पास हो गए। ये एक अच्छी टेक्निक है। दूसरों को गिरते देख पायलट समझ गए थे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो खड़े रहने की स्ट्रैटेजी साइडवेज है, इस तरह नहीं। जो टिक कर खड़े हैं उनकी पोजीशन ऐसी है। अब सब जान गए। हालांकि ये तरीका काम कर रहा था, तब भी कुछ पायलट टिक नहीं पाए। एक और गया। अगला नंबर 40 गया तो फिर मैं भी गया, क्योंकि हम दोनों लगभग सेम ही हैं। ये मेरे लिए आसान नहीं था, मैं समझ गया। ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि जिसके लिए आप सभी कंपीट कर रहे हैं वही आपको एलिमिनेट कर रहा है। वो एक एक करके गिर रहे हैं। ओह माय गॉड, एक और गिरा। और परफेक्ट टेक्निक के बावजूद ये पायलट जो NFL खेलता था वो भी टिक नहीं पाया। वो बाहुबली गिर गया। मेरे लिए तो वो एक चट्टान की तरह है, लेकिन वो भी गिर गया। और चैलेंज खत्म होने तक खड़े रहना, खड़े रहना। खैर छोड़ो, उसे मौका ही नहीं मिला। जेट ने 34 में से 15 पायलट्स को उड़ा दिया था। सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर जिसकी मुझे टेंशन हो रही थी, जेट ने उसे भी एलिमिनेट कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आप सभी 19 लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जेट ब्लास्ट से गिरने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। ये किसी बड़े चीज की अच्छी शुरुआत है। मुझे लगा था मैं खड़ा रह जाऊंगा, पर फिर मेरे चेस्ट पर ब्लो आया और आखिर में मैं गिर गया। चलो अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम गए सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, जहां इन पायलट्स को 3 चैलेंजेस और फेस करने होंगे इस $24 लाख के जेट को जीतने के लिए। तीसरे चैलेंज के लिए हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहे हैं। मेरे साथ आओ पायलट्स। मैं चाहता हूँ आप लोग एक कैप्टन चुने। सैमुअल ने शुरुआत में अच्छा काम किया था, मैं उसी का नाम लूंगा। मैं कहता हूँ सैमुअल। आप में से एक को चुनकर उसके अगेंस्ट एक गेम खेलने जा रहा है। आंद्रे। सैमुअल, इन 19 ब्रीफ केसेस में से एक नंबर चुनो। नंबर 8। इनमें से 10 ब्रीफ केसेस पर लिखा है जंप, यानी आप स्काई डाइव करेंगे और अगले गेम में आगे बढ़ेंगे। बाकी ब्रीफ केसेस में एलिमिनेशन है। ऑलराइट, सैमुअल ब्रीफ केस के अंदर देखेगा और आंद्रे डिसाइड करेगा स्टील या नो स्टील। ब्रीफ केस में क्या है? जंप। तो ध्यान तुम से। कह रहे हो जंप। हाँ, जंप। ओके आंद्रे, स्टील या नो स्टील? तुम जानते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं ये ब्रीफ केस ले रहा हूँ। अगर इसमें जंप लिखा होगा फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ओ ये चलो देखें। ये तो ये टॉप 10 में पहुंच गया। और
याद दिला दूं, नेक्स्ट गेम ग्राउंड पर होने वाला है, इसीलिए जंप तो करना ही होगा। 3, 2, 1। और अगले गेम के लिए 9 जंप्स बाकी हैं। शुरुआत में लोग ईमानदार थे, इसका मतलब जो लोग डिसाइड करते थे कि स्टील करना है या नहीं, उन्हीं के पास सारी पावर थी। जंप लिखा है। स्काई डाइव एंजॉय करो। इसने सच बताया, ये आगे बढ़ रहा है। इसमें एलिमिनेशन है, लेकिन सुनो, मैं सच में रहना चाहती हूँ। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सब लोग आखिर सच क्यों बोल रहे हो? और क्योंकि इसने झूठ बोलने से मना कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कमांडर ने एलिमिनेट होने से पहले 2 जंप्स छोड़ दी। तुम झूठ क्यों नहीं बोल रहे? पायलट झूठ नहीं बोलते। अगले गेम के लिए 6 एलिमिनेशंस और 6 जंप्स बाकी हैं। हालांकि ब्रेट ने हमारे पिछले वीडियो में से एक देखने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस यूट्यूबर के वीडियो के बाद ही मेरे दिमाग में प्लान था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। क्या तुम इसे ट्रस्ट करते हो? हाँ, करता हूँ। एलिमिनेट है। प्रॉमिस? तुम प्रॉमिस करते हो कि इसमें एलिमिनेशन है? मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए इसे तुम ही रखो। इसने फंसा दिया। क्या बात इसने है? फंसा दिया। कभी-कभी इस गेम में झूठ बोलने का भी फायदा होता है, और क्योंकि एक ने झूठ बोला, बाकियों का एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। इसमें लिखा है जंप। नहीं, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, इसे तुम ही रखो। आओ देखें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जंप। सच बोलने का इनाम भी मिलता है। क्योंकि अब सिर्फ 4 जंप्स और 6 एलिमिनेशंस बाकी थे, पायलट्स को ये डिसाइड करना था कि उनकी ईमानदारी की वाकई यहाँ जरूरत है क्या। मैं एविएशन में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, लोगों से पैसे नहीं लूटना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं यकीन करता हूँ। मैं चाहूंगा इसे तुम ही रखो। ऑल राइट। तो इसके अंदर एलिमिनेशन है। हाँ, नो स्टील। इसकी स्टोरी काम कर गई। क्या बात मजा आ है, ये गया। आगे बढ़ रहा है। वो ईमानदारी तो नहीं लगी। कोलबी, तुम क्या कह रहे हो? मैं बस बोल रहा हूँ। लेट्स गो। मुझे यकीन नहीं होता जो ईमानदारी की इतने बातें कर रहा था। अब सिर्फ 3 जंप्स बाकी हैं, लेकिन एलिमिनेशंस 6 हैं और पॉसिबिलिटीज भी कम होती जा रही हैं। इसमें जंप है। मुझे दे दो। ये तो जंप निकला। मुझे नहीं चाहिए। नो स्टील। मुझे जंप मिला। ओह माय गॉड! इसके लिए एक पैराशूट लाओ। और आप जेंटलमैन, मैं साफ बता देता हूँ, आप में से कोई एक ही आगे जाएगा, क्योंकि बचे हुए 6 ब्रीफ केसेस में से सिर्फ एक ही जंप बचा क्या है। है इसमें? पिक करके देख लो। सॉरी, नो स्टील। एलिमिनेट। अब 4 एलिमिनेशंस बाकी हैं, लेकिन सिर्फ एक जंप। ऑलराइट, क्या लिखा है? जंप लिखा है। तुम कह रहे हो ये आखिरी जंप है? हाँ, आखिरी है। ओके, सच बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ जिमी। स्टील या नो स्टील? नो स्टील। नो स्टील। ऑलराइट। ओह माय गॉड! अगर एडी सच बोल रहा है तो यहाँ खड़ा हर कोई एलिमिनेट हो जाएगा। मैं प्लान से जंप करने वाला। ये सच बोल रहा था, इसने सच बताया। अब जबकि सभी 10 जंप्स हो चुके हैं, ये देखने का टाइम आ गया है कि ये कंटेस्टेंट्स एक कार्गो प्लेन से क्यों कूद रहे थे। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगला चैलेंज एक शहर के सबसे बड़े फ्रीवे के बीचों बीच हो रहा है, जहां आपको कभी भी जेट प्लेन देखने को नहीं मिलता। नाम है रियाद, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा शहर, ताकि पूरा शहर रियल टाइम में देख सके। जेंटलमैन, अपना हाथ उठाओ। अब उस हाथ को जेट पर रखो। आप में से जो भी इस $24 लाख के जेट पर से अपना हाथ आखिर में उठाएगा, वो इसे जीतेगा। ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अगर आपने हाथ हटाया तो बाहर। हाथ हटाना है। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कब तक टिकोगे? देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन हाथ नहीं हटाऊंगा। बेहोश हो जाने तक भी? ये चलने वाला हार नहीं है मानूंगा। घंटों तक, या कई दिन, है ना? हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का फैसला करने से पहले सिटी में जेट प्लेन घुमाना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था, पर हमने कई महीने लगा दिए ये रूट डिसाइड करने में, क्योंकि प्लेन बड़ी मुश्किल से लाइट पोल से गुजर रहा था। हे ड्राइवर, थोड़ा संभल कर चलो। ये प्लेन इतना चौड़ा है कि हमें लिटरली स्ट्रीट के साइंस को टर्न करना पड़ रहा है। ओके, आते रहो। जरा देखो तो सही कितनी छोटी जगह है, मजा आ रहा है। और जैसे ही हमने प्लेन के लिए पाथ क्लियर किया, सारा शहर हमें देख रहा था। हेलो, कैसे हैं आप लोग?
ए, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर बीस्ट, आप क्या कर रहे इनमें से हैं? कोई एक ही है जेट जीतने वाला है। देखो कितने सारे लोग हमें शूट कर रहे हैं। हजारों लोग हमारा वीडियो बनाकर टिकटॉक पर लाखों व्यूज बटोर रहे थे, जिससे हमने ऑफिशियली रियाद पर कब्जा कर लिया है। मैं इसे जीतने वाला हूँ। वीडियो सेव कर लेना। कैसा लग रहा है जब रोड पर से कार्स गुजर रही हैं और तुम यहाँ प्लेन के साथ हो? ये बढ़िया है, फ्री का एंटरटेनमेंट मिल मुझे रहा लगता है। है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है। गाइस, कैसे हो आप लोग? ये सारा दिन चलता रहता और किसी एक के आउट होने से पहले हमने पूरा शहर करता है कि मैं तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है। तुमने हाँ, बता दिया मुझे कि फर्क तुम- नहीं पड़ता, मुझे रुको, फर्क नहीं रुको, पड़ता, रुको, बिल्कुल रुको। भी नहीं। इनकी बहस खत्म ही नहीं हो रही। इस तरह से मुझे नहीं लगता कोई भी जज जीत पाएगा। मैं एक बात बताता हूँ, ये आदमी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। उसने बताया कि उसे बच्चा चाहिए। वो इसके लिए पिछले 5 साल से ट्राई कर रहा है। तो अगर तुम प्लेन जीते तो इसे बेचकर अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे? हाँ वही, यस। ओह माय गॉश। अमेजिंग। ये मैंने अपनी बेटियों के लिए किया, अपनी बेटियों के लिए किया। मुझे वो जेट चाहिए अपना चार्टर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वही मेरा गोल है। चलो करते हैं। ओह रुको रुको, बात आगे बढ़ रही है। बोलो क्या करना है? आप लोग चाहते हैं मैं 3 ब्रीफ केसेस लाऊं? आई एम सॉरी, किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। ओह माय गॉड। तो तुम्हारा मन बदल गया? मुझे मुकाबला पसंद है ब्रो। अब तक आधा टाइम जा चुका है। ऐसे ही करते रहोगे तो कोई नहीं जीतने वाला। ये लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, बस ब्रीफ केसेस हैं। शायद 2 खाली हैं और एक में गोल्डन टिकट हो सकता है। ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, यूज करना है या नहीं। क्यों ना आप लोग सेपरेट हो जाए, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, फिर वापस एक साथ आ जाना। तुम लोग कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? लगता है जैसे तुम किसी दीवार से बात कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। हम सब ने बहुत कुछ देखा है। चलो compete करते हैं। I'm sure 100% अगर कोई गेम खेले और वो हार गया तो वो हाथ नहीं हटाएगा। मुझे नहीं लगता वो हाथ हटाएगा। अगर हारा तो? अगर हारा तो मतलब उसने स्काई डाइविंग चैलेंज में झूठ बोला था। मैं एविएशन फील्ड में एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, और मैं एक ईमानदार इंसान मैं हूँ। यकीन करता हूँ। इसमें स्टे है। नो स्टील। हम आए और यहाँ तक पहुँचने में हमने बहुत मेहनत की और अभी हम हारेंगे। तो क्विज खेलते हैं ना? वो चाहता है क्विज खेलें। ए, तुम्हें ऊपर वो प्लेन दिख रहा है? अगर तुम सब मिलकर कुछ करो तो 15 मिनट में किसी एक का ये हो जाएगा। अगर बहस करना बंद करोगे और एग्री करोगे तो किसी एक को ये जेट मिल जाएगा। जिस रफ्तार से तुम लोग जा रहे हो, तुम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। टाइम जा रहा है। ऑलराइट, ये ब्रीफ केस मेरा है। साउद, अपना ब्रीफ केस उठाओ, ये मेरा है। साउद, ये तुम्हारा ब्रीफ केस है? ये लोग compete नहीं करना चाहते। इन्हें बस गिफ्ट में ये प्लेन चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता। मैं एक बात और कहूंगा, अगर तुम केस खोलो और अगर वो खाली निकले तो अपना हाथ हटा लोगे? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो हमने रियाद में शूट किया है क्रेजी है, फिर जो आने वाला है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। बीस्ट गेम सीजन 2 स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्मार्ट। चैलेंजेस और भी बड़े हैं। ट्विस्ट और भी ज्यादा क्रेजी है और पैसा भी जबरदस्त। हमने लिटरली आखिरी 2 एपिसोड्स यहीं रियाद में शूट किए हैं और कोई 50 लाख या शायद $1 करोड़ लेकर चला गया। आपको बस देखना है और पता लगाना है। बीस्ट गेम सीजन 2 7 जनवरी को आ रहा है प्राइम वीडियो पर। क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? हाँ। क्या तुम अपना हाथ हटाओगे? हाँ, मैं हटा दूंगा। क्या तुम अपना केस खोलना चाहोगे? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी पल है। तुम्हें ये क्या बोलते बोल हुए रहा है? कैसा लगता है कि उससे तुम्हें मुझे क्या मतलब? मुझे जीतने दो? उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे परवाह नहीं है। जेंटलमैन, मैं बस इसे फ्रेम में लाना चाहता हूँ। 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम है और जिस तरह आप बढ़ रहे हैं, हाँ। कोई भी कुछ नहीं जीतने वाला। कैसा रहेगा अगर वो हमें एयरप्लेन्स की लिस्ट दिखाए और हम गेस करें कि कौन सा प्लेन है? जिद छोड़ दो। लगभग 2 मिनट रह गए हैं। सीरियसली, किसी को जेट नहीं मिलने वाला। तो तुम्हें नहीं लगता कि एयरप्लेन्स के नाम बताना जवारी। फेयर होगा? जवारी, चलो ये हाथ fair मिलाते हैं। competition कम है। ऑन, वरना खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऑलराइट, मैं तुम्हारी स्टोरी जानता हूँ। अगर तुम जीते तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा बल्कि खुशी होगी। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी। 1 1 2 3। उसे मिल गया, उसे गोल्डन टिकट मिल गया। उसे मिल उसे गया। वाकई में मिल गया। इसको तुम्हें मिल गया। लक। हे, वैसे तो इन्हें अपना हाथ हटाने की जरूरत नहीं है, पर ये इन पर डिपेंड करता है। तुम्हारे और जेट के बीच में बस इनका फैसला खड़ा है। ये इतने लंबे समय से थे, क्या ये अपना हाथ हटाएंगे? कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं, जल्दी कोई डिसीजन लो।
जाने देंगे। हाँ। ओह माय गॉश, इन्होंने मान रखा। तुम ये प्राइवेट जेट जीत गए। सॉरी मैन। अब तुम हाथ हटा सकते हो, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा हो गया है। ब्रांड न्यू जेट के लिए कांग्रेचुलेशंस। हम इन दोनों को 20-20 हजार डॉलर्स देने वाले हैं। तुम इसके हकदार हो। ये मेरा ब्रांड न्यू जेट है, लेट्स गो। ये इसी का जेट है। हे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो।